भारतीय इकॉनमी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगी, ऐसा कहना है अंकटैड का। अंकटैड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है। इसके उम्मीद के हिसाब से भारतीय जीडीपी मात्र 5.7% की दर से बढ़ेगी मौजूदा साल में, यानी कि 2022 में। और जो अगला कैलेंडर ईयर है 2023, उसमें मात्र 4.7% ग्रोथ होगी इंडियन इकॉनमी की। अगर ये बात सच होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है इंडिया को $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का, उसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। अब से मात्र 4 दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांता दास ने भी भारतीय जीडीपी ग्रोथ को उम्मीद जो थी उसको घटा के 7% कर दिया था मौजूदा वित्त वर्ष के लिए, यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए। और जबकि जस्ट 2 महीने पहले यानी जुलाई 2022 में शशिकांता दास ने ही उम्मीद लगाई थी कि भारतीय इकॉनमी इस मौजूदा वित्त वर्ष में 7.2% की ग्रोथ से बढ़ेगी, यानी कि शशिकांता दास की उम्मीद से भारतीय इकॉनमी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगी जितना कि अब से 2 महीने पहले उम्मीद थी। शशिकांता दास ने अब से 4 दिन पहले यानी 30 सितंबर 2022 को भारतीय जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है Q3 में 4.6% और Q4 में 4.6%। आपको पता है कि Q3 का मतलब हो गया अक्टूबर से दिसंबर का समय 2022 का, और Q4 का समय हो गया जनवरी से मार्च का समय 2023 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि इंडिया की इकॉनमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, उस वक्त से 2025 तक इंडियन इकॉनमी को लगातार 15% ग्रोथ करने की ज़रूरत थी हर साल। ये बात गौरतलब है कि आज तक पूरी दुनिया में कोई भी देश 15% ग्रोथ अचीव नहीं कर पाया है लगातार 5-6 साल तक। जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अचीव किया है किसी देश ने लगातार, वो चाइना ने किया है 10% की ग्रोथ लगातार 30 साल, और 15% की ग्रोथ लगातार 4-5 साल तो कोई दुनिया में देश नहीं कर पाया है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी, तब से इकॉनमिक ग्रोथ इंडिया की काफ़ी नीचे है, काफ़ी कम है। अब ये देखना है कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपने वादे को पूरा करेंगे और इकॉनमी की ग्रोथ 5 ट्रिलियन कर देंगे 2025 तक।